और जवाब दिया है सुन भोजराज कंस के लाल चुनरिया उड़ा बहन को रथ में बैठाए। ओ पापी कंसराज क्यों इतना हर्षाए, इसी का लाल होगा वही तेरा काल होगा। कंस जा रहा है, देवता लोग आकाशवाणी कर रहे हैं, और एक पापी कंस लाल चुनरिया बहन को रथ में बैठाए। ओ पापी कंसराज क्यों इतना हर्षाए, इसी का लाल हो वही तेरा काल होगा। आत्मा लाल होगा वही तेरा काल होगा। हुआ ऐसा, हंसी खुशी के साथ भेजने जा रहा था। देवता लोगों ने आकाशवाणी की है, और ये भोजराज कंस इसी बहन देवकी का 8वां बेटा तुझे मार के गिरा देगा। बहुत खुशी में तू जा रहा है। जैसे ही आकाशवाणी हुई है, भोजराज कंस बहुचक्का सा ऊपर की तरफ देखने लगा और रथ से नीचे कूद गया है। बहन देवकी के केस पकड़ के जमीन पे खड़ा कर लिया और कहने लगा है, क्यों बहन देवकी, देवता लोग आकाशवाणी कर रहे हैं कि तेरा 8वां बेटा मुझे मारेगा। मैंने अगर सबसे ज्यादा प्रेम किया है तो तुझे ही किया है, और तू ही हमारे लिए नागिन बन के तैयार हो गई। हम तुझे जिंदा ही नहीं रखेंगे जो तेरे 8वीं संतान पैदा हो जाए। तलवार खींच लेता है, मारने के लिए तैयार हुआ है। तब तक पीछे से बसदेव ने कलाई पकड़ी और जवाब दिया है, ओ साले साहब मारो नहीं। क्या हो गया? जवाब दिया है, आपने अभी आवाज नहीं सुनी है कि देवताओं आकाशवाणी कर रहे हैं इसका 8वां बेटा हमें मार के गिराएगा, तो हम इसे ही नहीं रखेंगे, 8वीं संतान आएगी कहां से? बसदेव कहने लगे हैं, साले साहब इन्हें मारो नहीं, आखिर को तुम्हारी बहन है। और जवाब दिया है, सुनो कि कंस इसको न मार, तेरी बहना लगे। इसको न मार, तेरी बहना लगे। बहना लगे, तेरी जीजी लगे, राजा बादल बादल बहना लगे। मारो नहीं, ये तुम्हारी बहन है आखिर को। भोजराज कंस कहने लगा, ऐसी बहन काम करेंगे क्या जो मेरे लिए नागिन बन के तैयार हो गई है? हम इस बहन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता हूँ, और अगर मैं मर गया तो जनता के लोगों की सेवा कौन करेगा? हुआ ऐसा, वसुदेव अपने साले से बहुत परेशान है। बड़े परेशान है साले से, और ये साले जो होते हैं हकीकत में ही दुखदाई बताए जाते हैं। साले से बड़े परेशान हैं। और लिखा तो ये है, कि जिस घर में साला रहता है और उसका गया निकल दिवाला है। माफी चाहूंगा कोई किसी के यहाँ साले बैठे हो। हाँ 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 हाँ, साले बड़े बड़े
कि जिस घर में साला रहता है और उसका गया निकल दीवाला है ना कम दम जी जाऊं के सालों ने गजब कर डाला है। साले को सालों मत समझो, जय समझो मिसियर काला है ना कम तम जी जाऊं के साले ने गजब कर डाला है। वसुदेव अपने साले से बड़ी परेशान है और इसी के साथ साथ ये 201 रुपया हमारे करीब और 50-50 रुपया सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं। चाचा जी श्रीमान प्रमोद यादव जो इसी गांव नवादा के रहने वाले हैं, श्रीमान प्रमोद यादव चाचा जी की तरफ से 201 रुपया हमारे करीब और 50-50 रुपया सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं। भगवान से कामना करता हूँ प्रभु घर में सदा खुशियाँ बनी रहे, समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे, माया के भंडार भरे रहे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। हुआ ऐसा वसुदेव साले से परेशान है, दोनों हाथ जोड़ के कहने लगे कि बात तुम हमें बताओ साले साहब, तुम्हें अपनी बहन से डर है कि बहन की संतान से डर है? कंस कहने लगा हमें तो बहन की संतान से ही डर है, बहन से कोई डर नहीं है। जवाब दिया ऐसा करो तुम बहन को छोड़ दो, जो भी संतान होगी हम तुम्हें देते रहेंगे, लेकिन इसे मारो नहीं। हुआ ऐसा जवाब दिया है तो उसे हम स्वतंत्र नहीं रहने देंगे। हथकड़ी बेड़ियां लगा देता है, मथुरा की जेल में डलवा दिया है। धीरे धीरे समय बीता है परीक्षित महाराज। समय आने पर देवकी के गर्भ से एक बेटा पैदा हुआ। जब पहला बेटा पैदा हुआ देवकी बहुत प्रसन्न हुई। अरे जगमग जगमग होई जेल में जोड़े धरवलियो, जगमग जगमग होई जेल में जोड़े धरवलियो, जेल खाने के बीच में पहले लला ने जन्म लियो।
दिन नन में भर आओ पानी भैया। जैसे ही पहला बेटा पैदा हुआ देवकी पहले तो बहुत प्रसन्न हुई। उसके बाद जैसे ही कंस का ध्यान आया कि मेरे बेटा को कंस मार देगा, रोने लगी।